तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लौह इस्पात उद्योग। अब लौह इस्पात उद्योग होता है, उसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। और जो है पहला संयंत्र है लोहे का, वो कुल्टी में लगाया गया था। अब ये कुल्टी है जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, लेकिन इसमें कच्चे लोहे से उत्पादन किया जाता था। फिर इसके बाद में जो दूसरा कारखाना लगाया गया 1907 में लगाया गया। 1907 में लगाया गया था, वो जमशेदपुर में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? जमशेदपुर, जो कि झारखंड में पड़ता है। और ये जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 में स्थापित किया गया था और इसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये इस प्रकार लगाया गया जमशेदपुर में। फिर इसके बाद में लगाया गया था 1908 में लगाया गया, फिर लगाया गया 1923 में। और इस तरह से लौह इस्पात उद्योग संयंत्रों की स्थापना की गई भिलाई छत्तीसगढ़ में, और बोकारो झारखंड में, और राउरकेला उड़ीसा में, और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देखो जमशेदपुर, ये जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। और 1907 में टिस्को इसका नाम था, और 1907 में इसको स्थापित किया जमशेद जी टाटा के द्वारा। और जो सबसे पहला कारखाना था वो 1874 में लगाया गया था, कुल्टी में लगाया गया। और कुल्टी कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। ये पश्चिमी बंगाल में लगाया गया था। फिर है बोकारो झारखंड में। अब ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से लगाया गया? रूस के सहयोग से। तो ये कारखाना लगाया गया था कहाँ पर? बोकारो झारखंड में। तो जब ज़्यादा बच्चे बकबक करते हैं तो अध्यापक जी उन्हें जार लगा देते हैं, तब वो रूस जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर भिलाई है। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। तो आपने 36 लोगों की भलाई की। कितने लोगों की भलाई की? 36 लोगों की भलाई की, लेकिन फिर भी वो आपसे रूस गए। आपने 36 लोगों की भलाई की, फिर भी वो आपसे रूस गए। तो आप इस तरह से इसको याद कर लें। और इसको ज़्यादा बच्चे बकबक करते हैं तो अध्यापक उन्हें जाल लगाता है, और जाल लगाता है तो वो रूस कर रोने लगते हैं या बक जाते हैं। तो फिर देखो अगला है भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और रूस के सहयोग से लगाया गया था। और यहाँ पर जो भिलाई है, ये रेल के जो पटरियाँ होती है उनको बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जो रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, यानी कि उसके लिए यहीं पर माल निर्मित किया जाता है। तो ये रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। फिर है राउरकेला। ये कहाँ है? उड़ीसा में। और जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ये राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। और ये जर्मनी के सहयोग से लगाया था। अब देखो इसमें इसको आपको ऊ आ रहा है यहाँ पर, तो ऊ से क्या हो जाएगा? ओडिशा। और ये किसके सहयोग से लगाया गया? अब देखो इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, जर्मनी केला खाकर उड़ गया। जर्मनी केला खाकर उड़ गया। इसको करना है 36 लोगों की आपने भलाई की और वो आपसे रूस गए। और इसको करना है ज़्यादा बच्चे बकबक करते हैं तो अध्यापक उन्हें जान लगाता है तो वो रूस जाते हैं। तो इस तरह से याद करना है। फिर इसके बाद में दुर्गापुरा। ये दुर्गापुरा कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। अब देखो ब्रिटेन ने सबसे पहले पश्चिमी बंगाल पर अपना अधिकार किया था। सबसे पहले पश्चिमी बंगाल पर ब्रिटेन ने अधिकार किया था, क्योंकि यहाँ पर अच्छी किस्म की कपास पैदा होती थी। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रिटेन ने अधिकार किया। तो ब्रिटेन के सहयोग से ये कारखाना स्थापित किया गया। फिर है हीरापुर। ये हीरापुर दामोदर नदी के ऊपर स्थित था पश्चिमी बंगाल में। और 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। सलेम जो है, सलेम तमिलनाडु में पड़ता है। सलेम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। भद्रावती मैसूर में पड़ता है। इसका नाम है विस्को। 1923 में स्थापित किया गया इसको। और ये मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, जहाँ पर टीपू सुल्तान और हैदर अली वहाँ के शासक हुआ करते थे। विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में। ये ऐसा बंदरगाह है विशाखापट्टनम जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग भी स्थापित किया गया है। यानी कि बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र
विशाखापट्टनम में स्थित है। कुल्टी बुरहानपुर ये स्थित है एमपी में। और सेल, अब इनकी देख रेख करने का कार्य किसको दिया गया? सेल को दिया गया। और जो सेल था उसका पूरा नाम था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसका जो था मुख्यालय वो दिल्ली में था और 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका अध्यक्ष था वो बनाया गया था सोमा मंडल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। सोमा मंडल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? जो ये था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित था। 1974 में इसको स्थापित किया गया था। तो देखो ये पहला कारखाना था वो 1874 में कच्चे माल का स्थापित किया गया, कुल्टी पश्चिमी बंगाल में किया गया था। लेकिन जो दूसरा संयंत्र था वो जमशेदपुर में किया गया और जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम जमशेदपुर। जो जमशेदपुर था तो जमशेदजी टाटा, झारखंड 1907 में। और इसका नाम था टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये था टिस्को। फिर ये बोकारो था, ये बोकारो है झारखंड में। ये रूस के सहयोग से लगाए गए थे सभी। और जो ये भी है रूस के सहयोग से भिलाई भी लगाया गया, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुरा और हीरापुर, सलेम, भद्रावती, विशाखापट्टनम, कुल्टी, ये सभी भारत के सहयोग से लगाए गए कारखाने थे। भारतीयों ने देख करके ये कारखाने अपनी ओर से स्थापित किए भारत में। तो जो ये थे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा, ये तीनों थे। ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में चली थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 56 से लेकर 61 में चली थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। और ये महालनोबिस मॉडल के आधार पर तैयार की गई थी, महालनोबिस मॉडल। तो ये 3 कारखाने स्थापित किए गए। भिलाई 36 लोगों की आपने भलाई की लेकिन वो आपसे रूस गए। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी केला खाकर उड़ गया। और तीसरा है दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल और ब्रिटेन के सहयोग से किया गया इसकी स्थापना। तो दुर्गा माता का मंदिर है कहाँ पर? बंगाल में। और यहाँ पर लोगों का अधिकार हो गया था किसका? ब्रिटेन वासियों का। तो इन तीनों की स्थापना 1956 से लेकर 61 में की गई थी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना की गई। जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी बोकारो झारखंड की स्थापना की गई थी। 1967 के आसपास इसकी स्थापना की गई। तो इस तरह से भारत में लौह इस्पात उद्योगों का जो संयंत्र हैं उनकी स्थापनाएं की गई। जय हिंद, जय भारत।